नमस्कार। आप लोगों को देखिए DSSB का कुछ वैकेंसी का डिटेल भेजा गया है और जल्द ही आपको इसका वैकेंसी आपको मिल जाएगा देखने को नोटिफिकेशन आपका। और यहाँ देखेंगे ABC ग्रुप का दे रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है लगभग आप देखेंगे 6276 पोस्टें आ रही हैं। तो ये DSSB के थ्रू होता है। तो जो भी ग्रुप ABC होता है तो आप जानते हैं ये बी में यहाँ पे TGT PGT सब आएगा जो रिलेटेड है। तो कुछ पोस्टें तो आ गई हैं। लगभग TGT का इस बार ऑल सब्जेक्ट का देखेंगे तो 3000 से लेके 4000 के आसपास रहेगा। और ऐसे ही MCD का भी अलग रहेगा। तो PRT का भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो जो लोग भी तैयार, आप जानते हैं TGT का जो पैटर्न है यहाँ पे 200 क्वेश्चन होते हैं TGT का जो DSSB का होता है। फर्स्ट 100 क्वेश्चन में और सेकंड 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और इसमें 40% लाना कंपलसरी होता है ईच सेक्शन में। मिनिमम 40 तो लाना ही पड़ता है। उसके बाद कंबाइंड मेरिट बनता है। तो मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। इसमें भी 100 में से 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, फिर आपका कंबाइंड रिजल्ट बनता है। ये जनरल के लिए, ऐसी रिजर्वेशन के लिए आप OBC की, SC के, ST के लिए सबका अलग अलग 35-30% ये रिक्वायरमेंट मिनिमम होता ही है। तो लगभग बच्चे ये क्वालिफाई, किसी का ये स्ट्रांग होता है, किसी का फर्स्ट पोर्शन पे अगर आप फोकस करें तो आप दिल्ली गवर्नमेंट में TGT पे बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, PGT का जो पैटर्न होता है आप लोगों का वो 300 क्वेश्चन होता है और इसमें आप समझेंगे कि 100 क्वेश्चन आपका जर्नल होता है और 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। बट दोनों को कंबाइन अगर आप देखेंगे, तो लगभग 40% आपका लाना होता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। 40% यहाँ पे ओवर सेपरेट नहीं होता है। 40% मतलब 120 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। बाकी उसके बाद मेरिट बनता है। तो मिनिमम आप ये देख सकते हैं, ये जनरल का, बाकी रिजर्व कैटेगरी का इसी के अनुसार होता है। तो PGT का ऐसा, PGT में सीटें काफ़ी कम होती हैं, TGT में थोड़ा सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जल्दी इसका आपको देखने को मिलेगा, कई सब्जेक्ट का आ चुका है। अब ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे MCD का भी जो PRT का है वो जो आने वाला है उसकी मैं बता देता हूँ। PRT का लगभग MCD का देख सकते हैं इतना 492 नॉर्थ MCD में है, साउथ MCD में 74 है, ईस्ट MCD में 1187 है। ये टोटल लगभग जोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ हो जाएगा। लगभग 1600 के आसपास PRT में यहाँ पोस्ट आएंगे PRT में। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर तैयारी करें। और ये लगभग पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। इनका सिलेबस जो क्राइटेरिया वो काफ़ी ब्रॉड है, उसी के हिसाब से करते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस कोई लिमिट नहीं होता है। बाद में कई सारे क्वेश्चन हटाते भी हैं ये कि गलत होते हैं। पिछले बार जैसे कई सब्जेक्टों में 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन इस तरह की गलतियाँ मिली हैं। तो बट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो उस हिसाब से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा किस किस क्षेत्र से पढ़ना चाहिए आपको और कैसे पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए SOL का जो दिल्ली में होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे SOL में एडमिशन करते हैं और पेपर भी होते हैं और काफ़ी इसकी वैल्यू भी रहती है। लगभग देश भर से बच्चे आते हैं। तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि SOL के विद्यार्थियों का भी आंतरिक मूल्यांकन होगा, मतलब एक्सटर्नल का नंबर लगेगा। इससे क्या होगा कि इनका परसेंटेज सुधार होगा। अब जो भी SOL से करेगा आने वाले सत्र से, तो आप देखेंगे जो भी एडमिशन होगा SOL से आगामी 18 अगस्त के बाद जो भी होगा, तो उसमें इसका एक्सटर्नल का नंबर भी अब जुड़ेगा।
तो कई जगह प्रोजेक्ट का चाहे जो भी होगा उसके हिसाब से नंबर दिया जाएगा S12 का, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होता है। एक्सटर्नल का नंबर ऐड होने पे ग्रेजुएशन में अब काफ़ी अच्छा परसेंटेज बन सकता है दिल्ली गवर्नमेंट का। ये सबसे आसान होता है कि आप S12 भर दीजिए, फिर कोई और काम कर सकते थे। यहाँ ऑलमोस्ट विद्यार्थी जॉब कर लेते हैं। ग्रेजुएशन इसकी ग्रेजुएशन की वैलिड भी रेगुलर ही मानी जाती है, वीकली क्लास होता है, आप कर सकते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। कल 15 अगस्त है, तो जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां। तो उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, आप सभी को फॉलो करना चाहिए, हमारे देश के गर्व की बात है। पहला कि तिरंगा झंडा कटा फटा ना हो, ध्वज दंड सीधा और मजबूत हो, राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय रंग का क्रम ध्यान रखें, केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ ना हो, ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। 7वां पॉइंट जो 6 पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर ना हो, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के फूल या माला का प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह पे नहीं होना चाहिए ध्वज पे। ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेटकर सम्मान के साथ संभाल कर घर में रखें, इधर उधर न फेंके, कचरे में न फेंके। यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट फट जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटाना करें, सड़क या कचरे पे न डालें। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा सरकार की तरफ से। तो कल, और आप जानते हैं 13 to 15 आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो सभी को झंडारोहण फहराइए और देश के लिए जो भी आपके योगदान हो वो जरूर करिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।